आज हिंदू एकता की बातें हो रही है, जो जरूरी है, लेकिन क्या एकता के नाम पर इतिहास के काले पन्नों को सफेद किया जा रहा है? क्या हिंदू धर्म शास्त्रों में दलितों और पिछड़ों के लिए क्या वाकई स्नेह था? हाल ही में पुरी के शंकराचार्य जी ने दावा किया कि अंत्यज एक प्यारा शब्द है और उनकी बुरी हालत मुगलों या अंग्रेजों की देन है। यह एक बड़ा दावा है, तो चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं, सीधे उस किताब से जो अंग्रेजों के आने से हजारों साल पहले लिखी गई थी। ऐसा इन लोगों का कहना है। तो खोलते हैं मनुस्मृति। पहला प्रमाण, सामाजिक बहिष्कार। तो उनका दावा तो स्नेह का था, अब सच देखिए। मनुस्मृति साफ कहती है कि अंत्यज का निवास गांव के बाहर होगा। उनकी संपत्ति केवल कुत्ते और गधे होंगे। उन्हें मुर्दों के उतारे हुए कपड़े पहनने होंगे और टूटे बर्तनों में खाना होगा। क्या यह स्नेह है? यह आपके ही गुरुजनों द्वारा सामाजिक बहिष्कार का लिखित आदेश था। दूसरा प्रमाण, शिक्षा और वाणी पर ताला। उन्हें सिर्फ दूर ही नहीं रखा गया, उन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने का पूरा इंतजाम था। शिक्षा का अधिकार तो भूल जाइए। मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई शूद्र किसी द्विजाति को यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को कठोर वचन बोले तो उसकी जीभ काट लेनी चाहिए। अगर वह अहंकारवश धर्म का उपदेश दे तो राजा उसके मुंह और कान में खोलता हुआ तेल डलवा दे। क्या ज्ञान देने वाले से ऐसा स्नेह जताया जाता है? तीसरा प्रमाण, न्याय में भेदभाव, जानवर के बराबर कीमत। और सुनिए, उस दौर में इंसान के जान की कीमत भी एक बराबर नहीं थी। मनुस्मृति का यह भयानक सच देखिए। श्लोक कहता है, अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की हत्या कर दे तो उसे बस उतना ही छोटा मोटा प्रायश्चित करना है जितना बिल्ली, नेवले, उल्लू या मेंढक को मारने पर किया जाता है। एक पूरे समाज के जान की कीमत जानवरों के बराबर लगा दी गई थी। और अंत में शंकराचार्य जी ये दावा करते हैं कि गरीबी विदेशियों ने दी। झूठ। मनुस्मृति साफ कहती है, शूद्र समर्थ होने पर भी धन जमा न करे, क्योंकि धन पाकर वह ब्राह्मणों को पीड़ा देगा। यह गरीबी सिस्टमेटिक थी ताकि वे कभी सिर न उठा सके। और एक ऐतिहासिक बात, आदि शंकराचार्य जी का प्रसंग सुनिए। अगर शास्त्रों में सब कुछ इतना ही अच्छा था तो खुद आदि शंकराचार्य ने काशी में एक चांडाल को देखकर हटो हटो ऐसा क्यों कहा था? तब उस अंत्यज ने ही उन्हें रोका और पूछा, तुम मेरे शरीर को हटा रहे हो या मेरी आत्मा को? उस सवाल ने शंकराचार्य की आंखें खोली और उन्होंने माना कि ज्ञान मिले तो चांडाल भी गुरु है। यह घटना सबूत है कि व्यवहार में छुआछूत कितना गहराई तक था। आज हमें देश में एकता चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, लेकिन यह एकता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिक सकती। यह कहना कि हमारे इतिहास में, हमारे शास्त्रों में दलितों के लिए सिर्फ प्यार था, स्नेह था, उन करोड़ों लोगों के सदियों पुराने दर्द और संघर्ष का अपमान है। सच्ची एकता तब आएगी जब हम ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकारेंगे, उन्हें सफेद नहीं करेंगे। आज हमारा धर्मशास्त्र भारत का संविधान है जो सबको बराबरी का हक देता है। क्या इतिहास के इस सच को छिपाना सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं और इस कड़वे सच को शेयर जरूर करें। जय हिंद। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत में आपने मेरी इतनी बातों को ध्यान और प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ और आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें।